न्यूज में आपका स्वागत है। आपको पता है 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, उस समय सिंध के हैदराबाद में हिंदू 70% थे, कराची में 50% थे और शिकरपुर में 65% थे, यानी 50% से ज्यादा उस पूरे क्षेत्र में थे। और कभी उन हिंदुओं ने सोचा नहीं होगा कि 16-17 साल के बाद देश का विभाजन होगा और हमें मकान, दुकान, खेत सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन भागे। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब के दो टुकड़े होंगे, लेकिन दो टुकड़े हुए। राजा रणजीत सिंह ने कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि जो पंजाब भारत में रहेगा वहां तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख बचेंगे, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन जाएगा वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब खत्म हो जाएंगे। और खत्म हो गए। राजा हरि सिंह जो कश्मीर के थे राजा, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि कश्मीर में नरसंहार होगा, बहन बेटियों का बलात्कार होगा, मकान, दुकान, खेत खलियान छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ, भागे, हिंदू खत्म हो गए। बंगाल के राजा शशांक ने कभी नहीं सोचा होगा कि बंगाल का विभाजन होगा, ईस्ट बंगाल बनेगा, वेस्ट बंगाल बनेगा, एक बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा और जो बांग्लादेश बन जाएगा वहां से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब खत्म हो जाएंगे। और सच्चाई है वहां से काफी खत्म हुए और जो बचे हुए हैं अगले साल 2 से 4 साल में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, या तो वो लोग वहां से भाग के आ रहे हैं और जो बचे हैं वह कन्वर्ट हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि 1931 में पूरे उस भारत में जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और वर्तमान भारत, लगभग हर जगह हिंदुओं की जनसंख्या 50% से ज्यादा हुआ करती थी। चाहे वो आपका सिंध हो, चाहे आपका मुल्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो चटगांव हो, हर जगह 50% से ज्यादा थी जनसंख्या हिंदुओं की। और आज की डेट में हर जगह 1% से कम हो चुकी है। आंकड़े निकाल लीजिए, 1931 से अभी 2025 आया है, अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आज आप जो नहीं सोच रहे हैं वो कल होगा। आज आप जिसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं वो भी आपके सामने आएगा। 1947 में आडवाणी जी, जेठमलानी, इंद्र कुमार, गुजराल, मिल्खा सिंह, गुलजार, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमको मकान, दुकान, खेत खलियान छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन भागे। जो नहीं सोचा था वो हुआ। और आज भी जिस तरीके से केरल में डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, बंगाल की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, असम की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इवन उत्तर प्रदेश 80 जिलों में से 20 जिले तो गए, 20 जिले निकल चुके हैं हाथ से। ऐसे ही आपके भी बिहार, उत्तराखंड की, तमिलनाडु की, राजस्थान की, झारखंड की 50 स्कूलों में अभी कुछ दिन पहले पता चला कि 500 स्कूलों में प्रार्थना नहीं हो रही है, वहां दुआ की जा रही है। 500 स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है, वहां उर्दू पढ़ाई जा रही है, वो भी कौन से स्कूल? सरकारी स्कूलों में। और आज भी जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। भारत में 800 जिले हैं, उनमें से 200 जिले हाथ से निकल चुके हैं, अब सिर्फ 600 जिले बचे हैं, यानी 25% जिले हाथ से निकल चुके हैं। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हो गए 361। अब 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% राज्यों में खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उनमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें और सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, गुजरात का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, या जो भी बॉर्डर के एरिया, तहसीलों, सबकी डेमोग्राफी बदलनी चाहिए। और आज भी तेजी के साथ बदल रही है। बदलने का मूल कारण क्या है? हर जिले में 2 से 3 जलालुद्दीन जैसे बैठे हुए हैं, झिंगुर बाबा जैसे बैठे हुए हैं। हर जिले में उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, वो अलग बात है। यूपी में पकड़ा गया, अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ा गया, लेकिन मैं कह रहा हूं भारत के हर जिले में 2 से 3, 4 से 5 जलालुद्दीन है। वहां पर लव जिहाद करवा रहे हैं और 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही है। भारत में कुल 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही है। आंकड़े उठा के देख लीजिए, 5 लाख में से 4 लाख जो है वो लव जिहाद का शिकार हो रही है, यानी पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। और ये सारा का सारा खेल हर जिले में बैठी
जंगुल जलालुद्दीन है वही सारा काम करवा रहे हैं। भारत में ट्रक जिहाद बहुत तेजी के साथ हो रहा है और यह काम भी जो हर जिले में जंगुल जलालुद्दीन बैठे हैं वही करवा रहे हैं। भारत में लैंड जिहाद बहुत तेजी के साथ हो रहा है। सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, जमीन पर, जंगल में, नदियों के किनारे, पहाड़ियों पर, हर जगह पर कब्जा किया जा रहा है। अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, कुछ मजहबी स्थान बनाए जा रहे हैं और ऐसे बना के सारी जगहों पर वो कब्जा किया जा रहा है। भारत में 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवारों का, एक परिवार में से 7-8 मेंबर मान के चलिए तो प्रतिदिन 9 से 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां घुसपैठिए नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब केवल बंगाल और बिहार नहीं, आपके गुजरात में, आपके राजस्थान में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश तक घुसपैठिए पहुंच चुके हैं और इनको बड़े प्लांट में पहुंचाया जा रहा है। और पहुंचाने वाले कौन है? हर जिले में बैठे 2 से 3 जंगुल जलालुद्दीन है, वह यही काम कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए भी फंडिंग हो रही है। एक एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा करने के लिए 2 से 3 लाख मिल रहा है। एक बच्चा पैदा करने के लिए 2 से 3 लाख। तो बहुत सारे लोग तो बच्चा इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि भाई उनको राशन सरकार दे रही है, मकान सरकार दे रही है, वजीफा सरकार दे रही है, लोन सरकार दे रही है और बच्चा पैदा और डिलीवरी का भी खर्चा पूरा का पूरा सरकार दे रही है। सारा कुछ तो सरकार उठा रही है। तो उनको 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा और ऊपर से मिल जाते हैं तो उनका क्या जा रहा है? उन्हें तो करना क्या है? उन्हें हर 2 साल में 1 या 2 बच्चा पैदा कर देते हैं। 3 से 4 लाख रुपए को आराम से बढ़िया बैंक बैलेंस हो रहा है उनका। और बच्चों को खाने खिलाने का, स्कूल में पढ़ाने का, लोन, वजीफा, स्कूल ड्रेस और बाकी सारी व्यवस्थाएं तो सरकार दे रही है। गैस सिलेंडर सरकार दे रही है, मकान दे रही है, सरकार लोन भी दे रही है, वजीफा दे रही है, सब कुछ सरकार दे रही है। जो टैक्स पेयर का पैसा देते हैं, जो लोग टैक्स पेयर का पैसा देते हैं, उनका खून चूस के सरकार इन्हें देती जा रही है। तो उनको तो बढ़िया ही है, बैठे बैठे उन्हें हर 2 से 4 साल में 1-2 बच्चा पैदा करते रहो और नतीजा हो रहा है किसी किसी घर में 16-16 बच्चे, 18-18 बच्चे, 20-20 बच्चे तक पैदा हो रहे हैं। 20 बच्चे 40 लाख, 15 बच्चे 30 लाख, सीधे सीधे अर्निंग हो गई उनकी तो मोटी मोटी। और बच्चे फिर अपना काम धाम करते रहेंगे, क्या दिक्कत है? तो यह अपने आप में एक बड़ा कारोबार बन चुका है। भारत में आतंकवादी संगठनों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत में खुल चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मौलवी भारत में है। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी जमात का मुख्यालय भारत में है। दुनिया के सबसे ज्यादा जमाती भारत में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में हो रहा है। सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है। सबसे ज्यादा धर्मांतर भारत में हो रहा है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अलगवादी संगठनों की संख्या भारत में है। सबसे ज्यादा देश विरोधी एनजीओ की संख्या भारत में है। सबसे ज्यादा जासूसों की संख्या भारत में है। सबसे ज्यादा गद्दारों की संख्या भी भारत में है। तो 20 से 25 साल के बाद क्या होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। ये हाईवे, ये एक्सप्रेस वे और ये एयरपोर्ट और ये फलाने ढिकाने, ये ताम झाम रोड, आपको सब आपको दिख रहा है, कोई काम नहीं आने वाला है। 20 से 25 साल रुक जाइए। 1805 में पंडित नंदराम टीकू प्रधानमंत्री थे, बहुत काम किया था। खूब तालाब बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, रोड बनवाए और ये मकान बनवाए और ये सब 15 साल के बाद खदेड़ दिए गए। 1805 में अफगानिस्तान में 50% हिंदू थे और 15 साल के बाद 1820 आते आते नंदराम टीकू तो वहां से भाग गए, अपने परिवार के साथ भाग गए, अपना परिवार लेके वहां से चले गए और बाकी हिंदू वहां भी या तो मजबूर कर दिए गए या कन्वर्ट होने के लिए या कन्वर्ट हो गए, नहीं तो बेचारे अपना भाग गए। जो कुछ किया लेकिन खत्म हो गए वहां पर। अगर इसमें हम नहीं सीखेंगे तो फिर वही होगा जो पहले हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो ढाका में हुआ, जो चटगांव में हुआ, जो मुल्तान में हुआ, जो सिंध में हुआ, जो रावलपिंडी में हुआ, वही होगा, बहुत जल्द होगा, 20 से 25 साल के बाद होगा। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, स्वतंत्र रूप से सोचिए और सांसदों विधायकों से आवाज उठाइए। उनको बताइए कि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर
लोन वजीफा क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी पैरामिनिस्ट्री क्यों चल रही है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड व ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर ये मकान दुकान क्यों दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर ये जो सरकारी योजनाएं क्यों चल रही है। सबसे पहले मजहबी योजनाओं को खत्म कराए। उसके बाद ये जो BANS है उसमें एक चैप्टर जुड़वाइए लैंड जिहाद के लिए, एक चैप्टर जो जुड़वाइए लैंड जिहाद के लिए, एक चैप्टर जुड़वाइए धर्मांतरण के लिए, एक चैप्टर जुड़वाइए उस इसमें घुसपैठ के लिए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को खत्म करवाइए, तब भारत बचेगा। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं। वो जब कानून 50 खत्म होंगे तब भारत बचेगा, नहीं तो जैसे कश्मीर से भागे, सिंध से भागे, गुजरात से भागे, पाकिस्तान से भागे, गुजरावाला से भागे, ननकाना साहब से भागे, आपके बच्चे को भी वैसे ही भागना पड़ेगा। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूं। अगर इतिहास से नहीं सीखेंगे तो हम इतिहास बन जाएंगे, इतिहास बन के रह जाएंगे। आप अपने सांसद से जाकर कहिए कि भारत में समान शिक्षा लागू करिए, संसद में आवाज उठाइए इसके लिए। अपने सांसद को बोलिए कि जब मुगल चले गए तो फिर मदरसे क्यों चल रहे हैं भाई, जब अंग्रेज चले गए तो ये मिशनरी स्कूल कॉन्वेंट क्यों चल रहे हैं, मैं काले वाला स्कूल क्यों चल रहा है। उनको बोलिए भारत आजाद हो चुका है, इसलिए भारत में भारतीय शिक्षा ही होना चाहिए, भारतीय केवल शिक्षा का भारतीय होना चाहिए, भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। अपने सांसद से कहिए कि जितने भी मजहब के आधार पर कानून चल रहे हैं उनको खत्म करे। अपने सांसद से कहिए कि BANS में एक चैप्टर धर्मांतर नियंत्रण के लिए जोड़िए, एक चैप्टर घुसपैठ नियंत्रण के लिए जोड़े, एक चैप्टर जनसंख्या नियंत्रण के लिए जोड़े। हमारे दो अनिवार्य करें और भारत के में जस्टिस बिहेवियर लागू करें, विदेशी फंडिंग को बंद करें, काला धन हवाला के जो फंडिंग हो रही है उसको बंद करें, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाए और सबसे बड़ी बात कि जो भारत में देश विरोधी गतिविधि चल रही है उसके लिए एक ही समाधान है, भारत की जस्टिस बिहेवियर हो, कानून का खौफ हो, शिक्षा समान शिक्षा होगी तो भारत बचेगा। नहीं तो याद रखिएगा आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। पंजाब में राजा रणजीत सिंह किसी को बचाने नहीं आए, अफगानिस्तान में पंडित नंदराम टीकू जो प्रधानमंत्री थे किसी को बचाने नहीं आए, खुद ही भाग गए वहां से। राजा शशांक बांग्लादेश के जो हिंदू थे उनको बचाने नहीं आए, राजा हर सिंह कश्मीर के हिंदू को बचाने नहीं आएंगे, नहीं आए। और वैसे ही आज के नेता, अभिनेता, सांसद, विधायक, मंत्री जब आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। ये तो अपना जुगाड़ कर चुके हैं, किसी ने अपना ऑस्ट्रेलिया में घर ले लिया है, किसी ने अमेरिका में घर ले लिया है, किसी ने कहीं ले लिया है, किसी ने कहीं और ले लिया है, किसी ने स्विट्जरलैंड में ले लिया है, किसी ने नीदरलैंड में ले लिया है। ये तो अपने 20 से 25 साल के बाद छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। इन्होंने पहले ही अपनी जुगाड़ कर रखी है यहाँ से भागने की, क्योंकि इन्हें भी पता है जितना लूट सको तो अभी लूट लो। और इन्होंने जुगाड़ करके कहीं विदेशों में बस जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा, बचेंगे हमारे और आपके बच्चे। तो अब आपको तय करना है कि दल गुलामी करना है, पार्टियों की गुलामी करना है, जो विनाश आगे दिख रहा है इसका इंतजार करना है या मुंह खोलना है और सांसद विधायक को जाकर जगाना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।